दरभंगा के टावर चौक पर जिला कांग्रेस सेवा दल एवं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं के द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा किए गए हत्याकांड के विरोध में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। गुरुवार की देर शाम दरभंगा टावर चौक पर भूमाफियाओं के द्वारा जीएम रोड में ट्रिपल हत्याकांड के विरोध में दरभंगा टावर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसके अलावा दरभंगा प्रशासन पीड़ित परिवार को इंसाफ दो, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो जैसे भी नारे लगाए गए। पुतला दहन के पश्चात दरभंगा टावर पर मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष डॉक्टर जमाल खान ने कहा कि डबल इंजन भाजपा जदयू की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पूरे प्रदेश और दरभंगा में अपराधियों का राज है। पिछले 20 सालों से नगर विधायक और सांसद भाजपा के हैं और यह कोई पहली घटना नहीं है। अभी कुछ महीने पहले भी एक भूमि विवाद को लेकर एक युवक की जान गई है। हमेशा से भूमाफिया गलत तरीके से जबरन गुंडागर्दी और पुलिस की मिलीभगत से कितने लोगों का जमीन अवैध रूप से कब्जा किया गया है। जगह पूरी तरह से दरभंगा कल बंद था। और दूसरी बात है, जनता अब को समझना होगा। राहत इंदौरी का कहा हुआ एक नज़्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लगेगी आग तो कई मकान आएंगे इस जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। अगर प्रशासन उस टाइम में अगर अपनी नींद खोल ली होती, जो वो लड़के की मौत हुई थी जमीन विवाद में, अगर उस टाइम में प्रशासन ने अगर अपना कमर कस लिया होता तो आज इस तरह के मामले सामने नहीं आते। और एक बात आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ जितने भी भूमाफिया हैं सबको संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े नौकरशाहों और नेताओं का, जिसमें आप अगर जांच करने जाएगा तो नगर विधायक से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है इस दरभंगा शहर में। बिना सबूत के आप आरोप लगा रहे हैं। बिना सबूत के आरोप अगर आप कहते हैं तो जहाँ पर उनका मकान है वहाँ से 200 गज की दूरी पर उस पीड़ित परिवार का घर था। उस पीड़ित परिवार के मकान के जस्ट पीछे यूनिवर्सिटी थाना था। कहाँ थे ये लोग? और दूसरी बात, अगर आप मुझे आरोप की बात करते हैं तो आप उनके विधायक बनने से पहले उनकी संपत्ति का पता करें और विधायक बनने के बाद की संपत्ति का पता करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो 13 हत्याकांड हुआ इसमें आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं? देखिए, हमारा सरकार से यही मांग है कि जो मुख्य दोषी जो इस मामले के हैं वो जो फरार है, वो तो हमें पता है कि संजय झा के बहुत करीबी है, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, इसलिए वो फरार घोषित है। अब तक आपको क्या लगता है कि अगर कोई आम आरोपी होता या आम भूमाफिया होता, क्या अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाती? लेकिन वो गिरफ्त से बाहर है। और मैं चाहता हूँ कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। और जो 40 लोगों का नाम था उसमें 8 की गिरफ्तारी में 32 कहाँ है? 32 लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? तो इन सभी की गिरफ्तारी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल में केस को चलाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा तुरंत से तुरंत दी जाए। दूसरा मेरा मांग है कि पीड़ित परिवार को, अब उसके परिवार में कोई मर्द नहीं है कमाने वाला, उसको 50 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी बात, जो बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछली का जो शिकार किया गया है, उनको सिर्फ निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। उनका पहले भी एक मामला हमारे प्रकाश में आया है, जो आज मुझे मालूम हुआ है कि वार्ड 20 में सीएम साइंस कॉलेज के बगल में जो है जरीना खातून नाम की एक मुस्लिम विधवा महिला थी, उसको उन्होंने जमीन कब्जा करवाया था नगर थाना प्रभारी ने। उसका भी मेरे पास आया मामला। तो वो उनको सिर्फ निलंबन नहीं करना है, इस मामले में हत्या हुई है तो मैं चाहूँगा कि नगर थाना प्रभारी पर हत्या का केस चले और उनको भी सजा मिला और इस मामले की सीबीआई जांच हो। नाम बताइए। डॉक्टर जमाल हसन। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के भोगेंद्र झा चौक पर सीपीआईएम के द्वारा एक दिवसीय दिया गया विशाल महाधरना। दरभंगा के जीएम रोड में हुए 13 हत्याकांड को लेकर बृहस्पतिवार को भोगेंद्र झा चौक पर सीपीआईएम के द्वारा एक दिवसीय महाधरना दिया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के कार्यकर्ता ने कहा कि पेट्रोल छिड़क कर जिस प्रकार से आग लगाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, यह जघन्य कुकृत अपराध है और इसमें अभी तक दोषी फरार हैं। मुख्य दोषी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता है, जो काफ़ी शर्मनाक बात है। जब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार से हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज तो यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, लेकिन आने वाले समय में इससे भी बड़ा हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरभंगा के अंदर पेट्रोल छिड़क कर की जो हत्या, 3 हत्याएं की गई है और जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, उसके लिए आज हम लोग उसके प्रतिवाद में आज धरना दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि दरभंगा शहर में लगातार
अराजक घटनाएं हो रही है। ये तो हद है कि 3 हत्या हुई, एसपी को खबर हुआ, थाना को खबर था, एसपी के खबर के बावजूद पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर पाई। सरेआम इसमें एसपी का ट्रांसफ़र होना चाहिए, एसपी को मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि एसपी को मालूम था और एसपी पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दे सका। पुलिस प्रशासन यहाँ फेल कर गया। हम लोग इस धरना के जरिए मांग करते हैं कि अविलंब दरभंगा एसपी पर कार्रवाई हो, जमीन बेचने वाला कपिलेश्वर सिंह पर कार्रवाई हो और जमीन खरीदने वाला हत्यारा गिरोह का सरगना शिव कुमार झा को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। हमारा लड़ाई यही है और इस लड़ाई को और ऊंची मंजिल पर हम ले जाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनता है तो लड़ाई जुझारू होगा और आगे बढ़ेगा, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार और जिला प्रशासन की होगी। नाम बताइए। अविनाश कुमार ठाकुर, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला मंत्री। हो रहा है इस पूरे इलाके में राज दरभंगा का जमीन कैसे बेचा जा रहा है, किसने अधिकार दिया? जब राज्य सरकार, आपको जानकारी होनी चाहिए, दरभंगा जिला में सीलिंग एक्ट का सबसे पहला मुकदमा दरभंगा राज परिवार के खिलाफ हुआ था। उसके बाद राज्य सरकार के अधिग्रहण के बाद राज परिवार के किसी को भी इस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं था। ऐसे में जो पट्टे पर रहने वाले लोग हैं, जो राज परिवार के मुलाजिम थे, उनको जो जगह मिली हुई थे, उन तमाम लोगों को आज धमकाया जा रहा है और उसके कड़ी में आज ये 13 हत्याकांड हुआ है। इसलिए हम मांग करते हैं तमाम दोषियों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए, कार्रवाई किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और न्याय दिया जाए। गोपाल ठाकुर, सीपीआईएम जिला कमेटी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा में घटित नृशंस व अमानवीय तिहरा हत्याकांड के विरुद्ध शुरू किया गया आमरण अनशन। दरभंगा के जीएम रोड में हुई घटना के बाद पीड़िता के घर के पास ही एमएसयू के द्वारा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू की गई। मौके पर उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि यह घटना जीएम रोड दरभंगा स्थित पीड़ित परिवार संजय झा से ताल्लुकात रखता है। यह अवमाननीय असंवेदनशील घटना में परिवार के बड़े भाई बहन और बहन के कोख में पल रहे बच्चे सहित पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया है। यह घटना भूमाफियाओं के द्वारा संचालित मिशन से भाड़े पर गुंडों को मंगवाकर घर को तोड़ने और आग के हवाले कर दिया, जिसे परिवार की बड़ी बहन के घर में पल रहे 8 माह के बच्चे की मौत हो गई और बड़े भाई भी आगजनी के चलते दुनिया से चल बसे। इसी घटना के विरुद्ध मिथिला स्टूडेंट यूनियन का आमरण अनशन प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि सरकार और न्याय व्यवस्था के प्रति संलिप्त सभी लोगों को गिरफ्तारी किया जाए और पीड़िता को सरकार जिम्मेदारी लेते हुए 25 लाख मुआवजा दे और सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करवाए। विगत 10 तारीख को दरभंगा में नरसंहार हत्या कर दिया जाता है और पीड़ित परिवार को अभी तक कोई भी सामुचित सकारात्मक पहल या न्याय व्यवस्था नहीं मिल सकी है। इस कारण इस व्यवस्था विधि व्यवस्था को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठने का काम किए हैं। तो पता हो कि आप लोगों को तो आज से कुछ दिन पहले जो घटना घटती है, पीड़ित परिवार प्रशासन से मांग करती है, जो हम लोगों के घर पर आकर कुछ अपराधी भूमाफिया से आकर के हम लोगों को धमकाने का कोशिश किया गया, लेकिन नगर थाना प्रभारी और दरभंगा एसएसपी महोदय कोई भी सकारात्मक पहल नहीं कर सके। अपराधियों का बोलबाला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो दूसरे दिन आकर के पीड़ित परिवार के घर पर बुलडोजर चला देते हैं और पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, आग लगा देते हैं, जिसमें दो आदमियों की जान चली गई है, पिंकी झा और संतोष झा की। अब पिंकी झा के पेट में पलने वाली जो बच्ची थी उसकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा और यहाँ के नेताओं के द्वारा अभी तक कोई भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। हम लोगों का मांग है जो पीड़ित परिवारों का जांच जो है वो सीबीआई जांच करे, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी वो मुआवजा के तौर पे 25-50 लाख रुपया मिले। इन सभी मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठने का काम किए। नाम बताइए। अभिषेक कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन।
प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में शोक सभा का किया गया आयोजन। दरभंगा के CM कॉलेज परिसर में कॉलेज के समर्पित कर्मी राम प्रकाश मंडल के असामयिक निधन पर प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया और उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में प्रोफेसर इंदिरा झा, प्रोफेसर मंजू राय, डॉक्टर वासुदेव शाह, डॉक्टर RN चौरसिया, प्रोफेसर रागनी रंजन, डॉक्टर अभिलाषा झा, प्रोफेसर रितिका मौर्य, डॉक्टर विजय सेन पांडे, डॉक्टर प्रीति कनोडिया, डॉक्टर तनीमा कुमारी, डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर आलोक कुमार सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। महाविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी राम प्रकाश मंडल अपने निवास स्थान तिलहन दरभंगा में असामयिक निधन हो गया था। उनके निधन से महाविद्यालय परिवार में गहरी शोक एवं संवेदना व्याप्त की है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम, नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा तमिलनाडु सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय परिसर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा तमिलनाडु सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत के सह मंत्री पूजा कश्यप एवं दरभंगा नगर सह मंत्री अमृता कुमारी ने कहा कि लोभ लालच देकर, डरा धमकाकर, स्वास्थ्य शिक्षा तंत्र के माध्यम बनाकर शासन प्रशासन में अपनी मानसिकता के लोगों को संरक्षण देकर मिशनरियों द्वारा खुलेआम धर्मांतरण का खेल करते हैं। यह खेल तमिलनाडु के स्टालिन सरकार के संरक्षण पाकर खुलेआम खेला जा रहा है। इसके वजह से ही मानसिक उत्पीड़न से मजबूर सेक्रेटेड हार्ट हाई स्कूल की छात्रा लावण्या आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। ऐसे न जाने कितनी लावण्या हैं जो लोभ लालच एवं मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनती है। तो वहीं इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। समस्तीपुर मंडल के मंडल समिति वर्ष 2019-24 के सांसदों की द्वितीय बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हुए शामिल। गुरुवार को यह बैठक पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल के मंडल समिति के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने बैठक में यात्री सुविधा एवं रेल विकास परियोजना से संबंधित विभिन्न विषयों को रखा। सांसद ने कहा कि दरभंगा के सभी 10 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके निमित्त रेल द्वारा GAD अनुमोदित कर BRPNL को भेज दिया गया है तथा कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु रेलवे प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर मिथिलाक्षर में नाम लिखे जाने हेतु रेलवे द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए राज्य सरकार एवं रेलवे परामर्शदात्री समिति से मंतव्य मांगा गया है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा, रेलवे से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर विकास से संबंधित कई बातों की चर्चा की। दरभंगा के GM रोड में स्थित सुमन झा चौक पर मिथिला राज्य निर्माण सेना के द्वारा दिया गया अनिश्चितकालीन हड़ताल। गुरुवार को मिथिला राज्य निर्माण सेना के द्वारा GM रोड में हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दिया है। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार से ही प्रारंभ है, जो गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में अभय कुमार झा, राजेश झा, रचना झा, विक्रम चौधरी, अरविंद, अरुण छोटू, दिलीप झा, राजेश झा
आनंद ठाकुर, दीपक कुमार, मनीष कुमार रघु सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जो जीएम रोड में हुए तिहरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और कहा कि जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग का यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग मिथिला राज्य निर्माण सेना के बैनर के तले जीएम रोड पर हैं, सुरेंद्र झा सुमन की प्रतिमा के स्थल पर। इसी जीएम रोड पर जो तिहरा हत्याकांड हुआ है, उसी तिहरा हत्याकांड के विरोध में प्रशासन की जो सुस्ती है, उस सुस्ती के विरोध में हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। हमारी 3 मांग है। पहली मांग है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग है पीड़ित परिवार को बिहार सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिले, मुआवजा मिले। और तीसरी मांग है कि उस परिवार में एक ही बच्ची है जो सचर है, उसका नाम है निक्की। निक्की को सरकारी नौकरी मिले। देखिए, हम लोग तो ये सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक जनता का आंदोलन है, ये जन आंदोलन, जन जनाब के जवाब के सामने में तो बड़े से बड़े तानाशाह झुक जाते हैं। ये तो लोकतांत्रिक सरकार है, पुलिस प्रशासन है। हमारी मांगें मानी जाएगी और अगर हमारी मांग तो आंदोलन और तेज होगा। नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या है आप? मैं इस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमन झा के संयोजक में एक बैठक का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में गुरुवार को मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमन झा के संयोजक में संस्कृत, मैथिली, हिंदी एवं उर्दू विभाग के अध्यक्षों एवं प्राध्यापकों की एक बैठक की गई। संयोजक में प्रोफेसर रमन झा ने कहा कि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आगामी 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस का आयोजन सुनिश्चित है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में चारों भाषा एवं साहित्य के 2 छात्र छात्राएं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके अलावा द्वितीय चरण में कविता पाठ होगा। प्रत्येक विभाग से 2 कवि होंगे, जिसकी एक कविता की प्रस्तुति होगी। इसके अलावा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। दरभंगा के MRM रोड में स्थित MRM कॉलेज में मैट्रिक की पहली पाली की परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न। गुरुवार को पूरे जिले भर के 57 केंद्रों पर 57,000 से अधिक छात्राओं की मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। वहीं MRM कॉलेज में भी मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न पहली पारी में हो गई है। वहीं परीक्षा देते हुए निकल रहे परीक्षार्थियों का कहना है कि आज हम लोगों की पहला विषय गणित था, जो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रश्न पत्र भी अच्छे थे और जिसका जवाब हम लोगों ने 100% दिया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग को उम्मीद है कि जो रिजल्ट हम लोग का भी अच्छा आएगा। आज क्या चीज़ का एग्ज़ाम था? आज गणित का एग्ज़ाम था। कहाँ दिए हो? MRM कॉलेज दरभंगा। कैसा एग्ज़ाम ठीक गया, भगवान दुआ से रिजल्ट बढ़िया है। किसी तरह का दिक्कत भी हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जांच हुआ पूरा? हाँ, पूरा सतर्की था, पूरा टीचर भी था? ठीक है, टीचर सब ठीक है, सब कुछ बता रहे थे जो पूछ रहे थे। दरभंगा के भूपेंद्र झा चौक, आयकर चौक पर लगा रहा घंटों जाम, लोग होते रहे परेशान। मैट्रिक की पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद दरभंगा के भूपेंद्र झा चौक एवं आयकर चौक पर घंटों जाम लगा रहा। वहीं इस जाम से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा की समाप्ति के बाद इस चौक पर भीड़ लग गई थी और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो वहीं पर मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसमें भी काफ़ी विलम्ब हो रहा था।